मां सबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या से नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में राम मंदिर को लेकर आस्था का जो सैलाब नजर आया, उससे 24 का नैरेटिव भी क्लियर हो गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने माता शबरी को याद किया, जिसमें गौर करने वाला शब्द आदिवासी था। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। अयोध्या से पीएम मोदी ने माता शबरी को याद किया तो राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। मां कौशल्या मंदिर से लेकर प्रदेश का कोना कोना राममय हो गया। सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में मां शबरी के मंदिर पहुंचे। मां शबरी को छत्तीसगढ़ का गौरव बताया तो प्रभारी ओम माथुर ने राम और वनवासियों का आतिथ्य से जुड़ाव बताया। ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आज सौभाग्य कि जहां हमने कार्यक्रम में हन सबरी माता के ये पवित्र धाम ओकर जिक्र आज हमारे प्रधानमंत्री अपन वक्तव्य में भी करीन है। हमारे लिए बड़े ही एक गौरव की बात है। अगर राम के 14 वर्ष का इतिहास देखो, अरे राम तो चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार थे। अपने 14 वर्ष के इतिहास में उसने किसी भी राजा का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रभु राम ने राजाओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साधारण गांव के जो हमारे अछूत कहे जाने लोग थे, जो साधारण वनवासी लोग थे, जो साधारण नाविक लोग थे, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। इसलिए भगवान राम बन गए। ये हमारे देश की संस्कृति थी। 2024 में राम मंदिर और आदिवासी वर्ग को जोड़कर बीजेपी बड़ा वोट बैंक साध सकती है। तमाम बयान और तस्वीरें तो कम से कम यही बयां करती हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में शबरी और राम के फैक्टर से आदिवासी वोटर को साधने में जुटी है, तो इधर कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। हर जगह तो फेल हुए, हज के खाते में 15 लाख आना, अच्छे दिन आना, तो इन सारे विषयों पर चुनाव होगा। भगवान राम को अयोध्या में विराजमान होना ही था, ये शाश्वत सत्य है। इससे किसने इनकार किया है? कोर्ट के निर्णय से भगवान राम की मर्जी से संपन्न हुआ है। इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाएगी। उन्हें जवाब देना होगा जो वादा किया था उसका। ये मुगालता है, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। आने वाले लोकसभा का जो परिणाम होगा विधानसभा चुनाव से इतर आने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सरगुजा और बस्तर से भरपूर साथ मिला। अब 2024 में आदिवासी वर्ग 11 की 11 सीटें जिताने में बीजेपी का साथ देता है या इस बार कांग्रेस पुराना इतिहास बदलते हुए ज्यादा सीटें जीतती है, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी का अघोषित चुनावी शंखनाद भी शुरू हो गया है। बेशक भारतीय जनता पार्टी से सीधे चुनाव से न जोड़े, लेकिन हर किसी को ये मालूम है कि पूरे देश में राम के नाम पर भव्यता, कार्यक्रम और जश्न यूं ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2024 की वो पूरी चुनावी रणनीति है जिसका ताना बाना पिछले कई महीनों से तैयार हो रहा था। और आज जिस तरह से राममय माहौल पूरे देश में दिखा, इससे एक बात तो साफ है कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का राम वाला दांव पूरी तरह से सटीक बैठा है। और इस दांव की काट न तो कांग्रेस की न्याय यात्रा में है, न ही इंडिया गठबंधन के गठजोड़ में। आज शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संबोधन में मां शबरी का जिक्र चुनावी शुरुआत के तौर पर ही सियासत में देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस को ये बात बखूबी मालूम है, लिहाजा वो ये कहकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में शबरी और राम को आगे कर आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी है, लेकिन उनका ये दांव सही साबित नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर जो देश में माहौल बनाया था, उसी की पुनरावृत्ति 2024 में मोदी ने की है?
तो क्या राम लहर में चुनावी वैतरणी इस बार बहुत आसानी से पार हो जाएगी? और क्या महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे राम के शोर के बीच पीछे छूट जाएंगे? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवीण जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शुरुआत में पहले कांग्रेस से ही करता हूं। नितिन जी, गलती तो नहीं हो गई आप लोगों से? आज का माहौल देखकर पछतावा तो नहीं हो रहा है? और अगर आप लोगों ने निमंत्रण पत्र ठुकरा ही दिया था नितिन जी, तो आज फिर मंदिर मंदिर घूमने की वजह क्या थी? पछतावा या पश्चाताप? नितिन जी देखिए, कहीं पर भी निमंत्रण को ठुकरा देने वाली बात ऐसी कोई नहीं थी। इसको दूसरे ढंग से पेश किया गया है। इसमें साफ ये कहा गया था हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कि जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, इस पे किसी को रोक टोक किसी की नहीं है। पर चूंकि आप देख सकते हैं आदित्य जी कि पूरा प्रोग्राम जो था भाई बुलावे के लिए, प्रभु श्री राम के दरबार में बुलावे के लिए या किसी मंदिर में पूजा में बुलावे के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। हम सारे लोग जाएंगे जब हमको समय मिलेगा। नहीं, मैंने तो आपको बता दूं आदित्य जी, मैंने राम मंदिर के निर्माण में डोनेशन भी दिया है और मैं अवश्य रूप से अयोध्या जाऊंगा। इसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं। प्रभु श्री राम सभी के हैं, मेरे राम सबके राम। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये राम जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल चुनावी एजेंडा है। आप खुद कह रहे हैं कि सारे मुद्दे जो है देश में, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कहाँ है? सारे मुद्दे दफन हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बात चल रही है। अच्छी बात है, प्रभु श्री राम का सिमरन करना चाहिए, पर ये एक मैं आपको बता दूं 2 या 4 दिन का एक इवेंट है। इवेंट खत्म होने के बाद जो आप सिरे से खारिज कर रहे हैं हमारी न्याय यात्रा को, ये देखिएगा, इसका असर भी देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन का असर भी देखने को मिलेगा। और चुनाव जो होगा वो चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा। प्रभु श्री राम की आस्था के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूं। ठीक है प्रवीण जी, चुनाव तो आप लोग जीत ही जाएंगे लग रहा होगा आपको। ये तो तय है कि राम के नाम से कष्ट दूर होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन राम नाम का इस्तेमाल केवल आप लोग वोट के लिए ही करते हैं, इसका कोई जवाब है आप लोग के पास? प्रवीण जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जय श्री राम कहूँगा। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। और पूरे विश्व में राम भक्तों को मैं सदा नमन करता हूँ। और आज के इस पावन पर्व पर सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन बलिदानियों को जिनके अथक प्रयासों से लगभग 550 वर्षों का जो संघर्ष आज समाप्त हुआ, जो प्रतिज्ञा हमने ली थी, जो परीक्षा हमने दी है और जो प्रतीक्षा समाप्त हुई है, इसलिए सभी बलिदानियों को नमन करता हूँ। देखिए, अगर जनता कहती है कि भाजपा यानी राम और राम का पर्याय भाजपा, तो निश्चित रूप से ये हमारे कार्य है। हम तो कभी राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगे, लेकिन जनता यदि समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम काज करने वाली, तो निश्चित रूप से हम हनुमान बनकर राम काज करने के लिए आतुर है और आतुर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करता हूं, किस मुंह से आज बात कर रहे हैं? आदरणीय भंसाली जी मेरे बहुत वरिष्ठ मित्र हैं और मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने चंदा दिया, लेकिन इनकी यही पार्टी है जो कहती थी कि राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर धोखाधड़ी हुआ। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का अंतरकला विरोधाभास यहां पर भी देखने को मिल गया। लेकिन रही बात हमारी पार्टी की, तो हम जब से अपनी पार्टी की स्थापना किए थे तब से हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में राम मंदिर का निर्माण था। अनुच्छेद 370 हमने हटाया। राम मंदिर का निर्माण की जो प्रतिज्ञा थी, आज प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो चुकी है। इसलिए जनता जानती के सारे विषयों को लेकर जो काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो सभी विषयों को लेकर काम करती है। और इस प्रकार शबरी जी का उल्लेख आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सब जानते हैं कि मां शबरी जो है भील जनजाति से आती है, तो जनजातियों के विषय में जो हमने काम किया है वो सब हम जानते हैं। पिछले 5 वर्षों की बात करो तो इस प्रदेश में 12 जनजाति ऐसी थी जिनको केवल क्लरिकल एरर के चलते आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन ये कांग्रेस को देखिए, जब इस विषय में संसद में बिल लाया जाता है तो ये कांग्रेस जनजाति के विरोधी होती है, उनके आरक्षण के विरोधी होती है, इसलिए सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये तो कांग्रेस की मानसिकता है जो किसी को आगे बढ़ने नहीं दी जाती। और देखिए, ये हमको जो राम प्रभु श्री राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव से जोड़ना निश्चित रूप से गलत है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एजेंडे में था, जब से पार्टी बनी थी सबसे हमने इसके लिए हम जो है प्रतीक्षारत थे और संघर्षरत थे। आज अगर हम राम काज कर रहे हैं, मंदिर बन रहा है, तो निश्चित रूप से सभी के बलिदान के चलते बना है। और देखिए, चुनाव के संदर्भ में हम जो अपने काम पिछले 5 वर्ष या मोदी जी के 10 वर्षों में है उसको हम लेकर जाएंगे। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें स्थान पर थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उसमें हम 5वें स्थान पर आ चुके हैं विश्व में। जो अर्थव्यवस्था पहले $2 ट्रिलियन की थी, वर्तमान में लगभग $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। हमने 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण
निर्माण किया, हमने 2000 रुपए की 2000 करोड़ की खाद्य की सब्सिडी दी, बहुत सारे काम किए। जो एयरपोर्ट्स की संख्या पहले 70 थी वो दुगनी हो चुकी है, एम्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तो मूलभूत सुविधाओं में बहुत सारे काम किए। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय, वोट का विषय नहीं है। कितने एम्स बनाए मैं बता सकता हूं आपको, बताओ चलो। देखिए एयरपोर्ट की संख्या नहीं, देखिए, आप एम्स पूछ रहे हो, मैं पूरा बता रहा हूं, पूरा बता रहा एयरपोर्ट तो हूं, बेच पूरा दिया बता रहा हूं, आपने। मैं पूरा बता रहा हूं आपको। एयरपोर्ट आपने अडानी को बेच दिया, रेल किसने बेच दिया, बचा? बेल बेच दिया, सेल किसमें बेचने की हिम्मत है तैयारी कि है। भारत की संपत्ति को खरीद सके? ये आपकी नहीं, दोहरी हमने मानसिकता है। संपत्तियां बनाई और आप देखिए संपत्ति यही को आपकी बेचने का काम भ्रांति कर जो रहे हैं। फैलाते चलो हो, बताओ, एम्स इसी कहाँ के बनाया? चलते जो है आप भैया, सत्ता से एम्स बाहर कहाँ रहते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको 70 एयरपोर्ट थे और लगभग मैं एम्स पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं एयरपोर्ट की पहले बात के कर एम्स रहे की हैं। तुलना में आप चलो देख आप बताओ लीजिए। एम्स कहाँ बनाया? मैं बता देता हूं कैसे एम्स नहीं बनाया। एम्स इस कहाँ राज्य में एम्स किसने बनाया? नहीं, इस इस राज्य में एम्स किसने बनाया मत बोलिए। पूरे देश में अभी एम्स के संख्या अभी में के आपके लगातार 9 वर्षों के हुआ। शासनकाल में एम्स कहाँ बना बताओ? लगता है आपकी दृष्टि जो है केवल राहुल गांधी की नहीं, परिवार मेरी की दृष्टि पर है। जनहित पे है। वही कह रहा मैं हूं, जनता के इसलिए मुद्दों आप पे बात एयरपोर्ट करना को नहीं देख चाहता पा हूं। रहे। आज मैं अयोध्या में जो जनता के एयरपोर्ट मुद्दे बना पे है बात करना वो चाह रहा हूं। 70 आप वर्षों जवाब तक नहीं नहीं बना दे पा पा रहा था। 70 वर्षों तक अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा था। ठीक है। हमारे कार्यकाल में बन रहा है। ठीक है, नितिन जी। हवाई जहाज जो थे वो ऐसे कागज के बना ठीक। अयोध्या में क्यों नहीं बना? अयोध्या में क्यों नहीं बना? ठीक है नितिन जी, अयोध्या में क्यों ठीक है, नहीं ठीक है बना? नितिन जी, नितिन जी, ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, आपके- ठीक है। रामोतर जी मेरे साथ जुड़ गए। रामोतर जी बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। ठीक है नितिन जी, नितिन जी, आज क्या सब कोई अपने सभी, ठीक है नितिन जी, नितिन जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी एक मिनट, प्रवीण जी एक मिनट, जी जी। आज लगता है राम अवतार जी भी घर में पूजा पाठ कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, आगे हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राम अवतार जी, राम किसके हैं? राम केवल सत्ता और विपक्ष के होते हैं क्या? कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर राम कांग्रेस के थे, बीजेपी के अब हो गए यहाँ पर, तो क्या राम भी दल बदलते हैं क्या राम अवतार जी? देखिए राम सबके हैं, एक बार राम कण कण में है और राम दुखियारे के साथ रहते हैं। कौन दुख के साथ खड़े रहते हैं? राम। राम के नाम पर अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, पर अगर आस्था, उसके प्रति विश्वास, ये अलग अलग मायने हैं। आज के संदर्भ में ये कह सकता हूं मैं कि आज जो भाजपा का जो एक संघर्ष था, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने चला है, उन मुद्दों में लगातार उसकी जीत होती रही। उसको आज उत्सव मनाया उन्होंने कि किस तरह से हिंदुत्व का, सनातन का, एक भारत में जो हम हिंदू जो है वो लिबरल होते हैं, कट्टरतावाद के खिलाफ होते हैं, उस हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए इस मुद्दे के जरिए एकजुट करने का काम, जागृत करने का काम और एक पुनर्स्थापित करने का काम किया है। दो जगह विश्व में हुआ है, एक टर्की में हुआ है। पहले टर्की में यह हुआ था, ईसाई वहां पर अपने गिरजाघर बनाए थे, जिसको तोड़कर अब मुसलमानों ने अपना वो बनाया है, मस्जिद बनाए हैं। उसी तरह भारत में ये हुआ। भारत में हालांकि ऐसा नहीं हुआ, मगर भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पर हुआ है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ। अब ये मंदिर जो है, मस्जिद की जगह मंदिर बना है। तो एक आज एक विश्व की पूरा एक घटनाक्रम, एक संदेश राजनीति के लिए, हिंदुत्व के लिए और लोगों के मायने के लिए, ये अलग अलग अर्थ हैं। मेरे ख्याल से अगर राजनीतिक बात की जाए तो राजनीति की दिशा आज से बदली हुई नजर आएगी, कोई माने या ना माने। हो सकता है हम जिन मुद्दों की बात करें, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, वो जीवन में आवश्यक है, परंतु जिन मुद्दों को छूने के लिए नेता डरते थे, राजनीतिक दल डरते थे, शायद उन मुद्दों की अब उभार आज के बाद आएगी, क्योंकि जनता खड़ी हुई है, जनता सोचने लगी। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनता जो चाहती है, जनता जो सोचती है, उसके अनुसार दल चलते हैं, क्योंकि दलों को वोट चाहिए और वोट की राजनीति के लिए शायद इस मुद्दे को सबसे प्रभावकारी तरीके से अगले चुनाव में और देखने को मिल सकता है। नितिन जी, आज पूरा देश राम में, तो आपका एक विरोध भी हुआ है। मैं उस विरोध पर नहीं जा रहा हूं, पर आपका आरोप है कि राहुल गांधी पर हमला हुआ। पर आपको नहीं लग रहा है जो मौन प्रदर्शन आप लोगों ने आज किया, इसको बीजेपी इस तरह से फैलाएगी कि आप लोग आज के दिन का विरोध कर रहे हैं? आज जरूरी था क्या? वैसे भी आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तमाम तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा करती है, ये विरोध कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा नितिन जी? राहुल गांधी पर हमला हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आप खुद वीडियो उठाकर देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर है कि किस प्रकार जयराम रमेश की गाड़ी पर अटैक हुआ और किस प्रकार असम के मुख्यमंत्री
संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बयान दे रहे हैं। ये सब बातें मुझे बताने की नहीं है। हमने कहीं पर भी प्रभु श्री राम के मंदिर का, प्रभु श्री राम का विरोध किया ही नहीं है। ये इनका एजेंडा है। ये डिबेट के शुरू में ही बोल चुके हैं कि हमारा एजेंडा था और हम उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं तो एक निवेदन करूंगा कि जो लोग भी अयोध्या आपके गए हैं उनको फोन करके बोलिए कि वो वहां पर प्रभु श्री राम के दरबार में अर्जी लगाए, हाथ जोड़े और उनको ये बताएं कि वनवास का जो सबसे अधिक समय जिन्होंने प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में गुजारा, हसदेव जंगल जो है वो बिल्कुल वहां पर साफ करने की कगार पर है और अडानी को सौंप दिया गया है और उसकी कटाई शुरू है लाखों पेड़ों की वहां पर। तो जाकर वहां पर वो अर्जी लगाइए। देखिए, राष्ट्रपति का इस देश में एक सम्मान होता है। मुझे तो लगता है राष्ट्रपति से ज्यादा तो कंगना रनावत का सम्मान हो गया। जिस प्रकार वो अभिनेत्री चिल्ला कर जय श्री राम जय श्री राम, अरे करिए भाई, अच्छी बात है, पर निमंत्रण देखिए आप, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं था, पर कंगना रनावत को वहां पे निमंत्रण था। और वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो अभिनेत्री है, नाटक करना जानती, पर प्रभु श्री राम के नाम पर, आस्था के नाम पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, करने दीजिए, उनका निजी विषय है। विष्णुदेव साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं मिला, वो छत्तीसगढ़ में थे, ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ में थे। तो ये किस तरीके का इवेंट था इनका? ओवरऑल मंदिर के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, आस्था के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर देखिए, देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सीमाओं पर आज चीन घुस रहा है भारत की सीमाओं में, ये जरूरी मुद्दे हैं। प्रवीण जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने हमला करवा दिया। राम नाम पर भरोसा नहीं था कि प्रवीण जी हमला करवा दिया आप लोग ने? क्यों राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा भी होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी के जो न्याय यात्रा है उसका फुल फॉर्म न्याय यात्रा नहीं है, वो राहुल गांधी लॉन्चिंग यात्रा है, 2.0 कह सकते हैं। जो पहली भारत जोड़ो यात्रा जो असफल रही थी, तो दोबारा प्रयास है अपने युवराज को बार बार प्रमोट करने का। हमको हमला करने वाले पक्ष वाली पार्टी नहीं रहती है, ना हमारी परिपाटी है। ये तो ध्यानाकर्षण करने के लिए स्वयं पर हमला कर रहे हैं कि कहीं तो मीडिया उनकी ओर फोकस करे। लेकिन इनके अज्ञान का पर्दा उठा दूं कि जो पहले कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी को न्योता नहीं मिला, उपराष्ट्रपति जी को न्योता नहीं मिला, आपके अज्ञानता को मैं यहाँ पर हटाता हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी को और उपराष्ट्रपति जी को न्योता मिला है। और सबसे पहली बात, राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति को क्या कहा? राष्ट्रपति कहा। तो यह तो आपके पार्टी के कद्दावर नेताओं का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्यों? देखिए भाई, वही कह रहा हूं, तकलीफ है। मैं जब भी बात करता हूं इनको तकलीफ होती है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहना निश्चित रूप से अपमान करना है और यही इनके गुण में है। जब मैं रामकाज की बात कर रहा हूं तो इधर इधर की बात घुमा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति का अपमान करना और क्या उपराष्ट्रपति का अपमान करना यही आपकी परिपाटी है? देखिएगा, वही अधीर रंजन चौधरी दोबारा क्या किए? धनखड़ जी का अपमान कर रहे हैं। यही तो बात है। अच्छे दिन अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इससे अच्छा दिन तो कोई हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के चलते आज 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के हमला के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? आप तो चाहते थे कि कभी राम मंदिर का निर्माण ना हो, इसलिए दरवाजे सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में आपने राष्ट्रपति जी को क्यों मना किया? राजीव गांधी जी ने मंत्री को मंत्री करने से मना क्यों किया? आपने क्यों किया? ठीक है नितिन जी, ठीक है प्रवीण जी, प्रवीण जी आज हम राम पे बात कर रहे हैं, आप लोग तो ऐसा झगड़ा कर रहे हैं। राम पे अच्छा लगता है कि ये सब चीजें बताइए, अपनी अपनी बारी पे बोलिए, तो पब्लिक सुनना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। उस बीच एक बड़ी घोषणा है जो अभी वहां कौशल्या माता के धाम पे, वो बताना चाहूंगा आपको। राजिम माघी पुन्नी मेला फिर से अब राजिम कुंभ कहलाएगा। चंदखुरी में लगी प्रभु राम की मूर्ति बदली जाएगी और अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर मुक्तांगन में राम मंदिर बनने जा रहा है। नितिन जी, रामतर जी, ये जो आदिवासी और वोटरों को रिझाने का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में तो ये दांव चल भी जाएगा, पर माहौल तो पूरे देश में राममय है ना रामतर जी? देखिए, राजनीति में रिझाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, मगर वो अच्छी चीज अगर हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसने कर दिया तो वो ना करें। सरकारें अलग है, सरकार में योजनाएं आती है, घोषणाएं होती है, काम होता है। जैसा पिछले सरकार में भूपेश बघेल ने
काम किया, धर्म हिंदुत्व पे काम किया, तो उसको अब जो है भाजपा अब आ गई सरकार में, उसको आगे बढ़ाए। पहले आरोप लगते थे रमन सिंह 15 साल में नहीं किया, भूपेश बघेल ने किया, अब आगे ये भी बढ़ा रहा। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं, उन मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। आखिर देखिए, पूरा देश में राम के ननिहाल का आज जय जयकार हो रहा है, उसकी कही जा रही है, तो हम इस ननिहाल को कैसे राजनीति से ऊपर उठकर इसका निर्माण कर सकें, उसको संग्रह कर सकें, उसका पुरातत्ववेदी लोगों से और धर्म प्रेमी लोगों से कैसे सरकार काम कर सके, उसके लिए दोनों पार्टियां एकजुट तरीके से काम करें। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, खासकर राजनीति, धर्म, संस्कृति ये अलग है। दूसरा, लोगों के जनजीवन की समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा दोनों अलग हैं। दोनों का अलग अलग नजरिए से जनता भी सोचे, लोग देखें भी और उस दिशा में काम करें, तो झगड़े कम होंगे और हम भगवान के नाम पर राजनीति कम कर पाएंगे, समस्याओं पे, मुद्दों पे लड़ाई ज्यादा लड़ पाएंगे। ठीक है नितिन जी, राममय जो माहौल पूरे देश में बना छत्तीसगढ़ में, इससे क्या कांग्रेस को चिंता तो नहीं हो रही है? राजनीतिक पंडित तो कह रहे हैं 400 आराम से आ जाएगी। वैसे भी राम बीजेपी के फेवरेट सब्जेक्ट रहे। 2018 में राम जो रूठ गए थे प्रदेश में, बीजेपी ने उन्हें मना भी लिया है। आप खुद ही कह रहे हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो भाजपा के लिए सब्जेक्ट ही है वो। सीधी सी बात है, विषय ही मान लिया उन्होंने, पर हम विषय नहीं मानते। आस्था के और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। चुनाव जो होंगे, आम चुनाव जो होंगे, लोकसभा चुनाव जो होंगे, ये जनता के मुद्दों पर होंगे, और जनता के मुद्दे तो क्लियर है कि भैया 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था। मेरी जानकारी में 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, तो आज देख लीजिए गैस का सिलेंडर प्रवीण साहू जी के घर में कितने का आता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। शायद अब वो कुछ 500 में देने वाले, इनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मुझे नहीं पता। पर आप देख सकते हैं कि अनाज के, रोजमर्रा की चीजों के, दूध, दही, घी, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजों पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो महंगाई, बेरोजगारी, काला धन लाएंगे, ये सारी बातें जो इन्होंने की थी, अघोषित लॉकडाउन, नोटबंदी, ये सारे चीजें, सारे मुद्दे जो हैं ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता अपने मुद्दों पर वोट देगी, न कि इनके द्वारा किए जा रहे राम के नाम पर जो, क्या कहूं मैं, राजनीति, उस नाम पर वोट नहीं देगी जनता। राम के नाम पर ही लोकसभा चुनाव जीतिएगा क्या? राम के नाम पर चुनाव तो चले जीत जाएंगे आप, लेकिन राम राज्य लाने के लिए कोई रणनीति है क्या? मोदी जी ने आज कहा भी है मंच से कि हमको राम राज्य की तरफ बढ़ना है। प्रवीण जी, देखिए, निश्चित रूप से हम राजनीति पर विश्वास करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। राजनीति का एक धर्म होना चाहिए था, उस धर्म अनुसार मोदी जी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार मैं अगर बात करूं तो देखिए, व्यक्ति की इज्जत और आबरू बचाने के लिए सबसे पहले मोदी जी ने उनके लिए शौचालय बनाए। कभी कांग्रेस ने सोचा कि इस विषय में? कभी नहीं सोचा। और जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात कर रहे हैं, मैं इनसे सरल प्रश्न पूछता हूं, जब भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दुगुना होता है तो क्या रोजगार की जो संख्या है उसमें वृद्धि नहीं हुई? निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। जो अर्थव्यवस्था पहले $2 ट्रिलियन की थी, अब हो चुकी है $4 ट्रिलियन। सुन लीजिए नितिन जी, मैं आंकड़े पर ही बोल रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही है, मैं वही कह रहा हूं कि $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। प्रवीण जी एक मिनट, प्रवीण जी, ठीक है। रामता जी, छोटा सा जवाब, आज पूरे देश में आयोजन को आप किस तरह से देखें, राजनीतिक रूप से भी और राममय रूप से भी? क्या आशय समझते हैं, क्या माहौल रहेगा आज के बाद देश का? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा जी। देखिए, आज का माहौल से भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा होगा। आप गली में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में जिस अनुसार से लोग स्वस्फूर्त तरीके से उत्सव मना रहे हैं, दिल से उत्सव मना रहे हैं, अगर इसको राजनीतिक तरीके से देखेंगे तो भाजपा सक्रिय है, भाजपा श्रेय मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जीत भी सकती है। ये एक संभावना दिख रही है, क्योंकि उनका इसमें मुद्दे पे काम है। इनको उस मुद्दे पे उन्होंने आगे ले गया, लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई का फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, अयोध्या की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आज दीपावली मन रही है, घर घर सेलिब्रेशन चल रहा है। इस सेलिब्रेशन का वोट कन्वर्जन कितना होगा 2024 में, हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि राम का एक बड़ा मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग कर लिया, अब आगे क्या? तो आगे क्या, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।